नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने फिर लेके आए हैं रीजनिंग की क्लासेस। आज हम जो पिछली क्लासेस में हमने कई चैप्टर पढ़ रखे हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घन और घनाभ यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड। जैसे एग्जाम में क्या होता है कि आप देखेंगे कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक बड़ा सा क्यूब दे रखा है यानी कि घन दे रखा है। अब पूछ देगा इसमें कितने नंबर ऑफ छोटे छोटे स्मॉल क्यूब या छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों आज हम पूरे बेसिक से इस तरह पढ़ेंगे कि हमें क्यूब और क्यूबॉइड में जिसको अभी तक कुछ भी नहीं पता उनको भी ये जानकारी हो जाए कि ये होते क्या हैं, इनके प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में, और यह बताने के लिए कि इसमें कैसे कैसे और भी क्वेश्चन आ जाएंगे जो हम बहुत आसानी से कर सके। ठीक है साथियों, तो आज हम जैसे कि क्यूब और क्यूबॉइड चैप्टर लेके आए हैं, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि वो होता क्या है, उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिर इसी में नेक्स्ट पार्ट आएगा कि इसको हम आसानी से और शॉर्ट में कैसे करें। ठीक है साथियों, तो चलिए समय न लेते हुए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर होता है। सबसे पहले समझेंगे कि क्यूब क्या होता है यानी कि घन। अब देख रहे हैं घन क्या होता है। अब हमने जो पासा यानी कि डाइस का चैप्टर पढ़ाया था, डाइस क्या है, डाइस भी एक क्यूब है। आप जनरली पासा को जब देखते हैं तो हम जब जब उसको लूडो की तरह खेलते थे पहले, जो आप तो डिजिटल लूडो है, उसमें देखेंगे कि क्या होता है, जो पासा जो होता है ना एग्जैक्ट क्यूब है, यानी कि क्यूब के क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखते हैं। आइए सर, क्यूब का फिगर कैसे बनाएंगे दोस्तों। क्यूब जनरली होता क्या है, तो क्यूब क्या है, ये मान लीजिए इसके ऑल साइड्स इक्वल है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल होते हैं। एक बेसिक तरीका है, इसमें आपको ट्रांसपेरेंट में 6 के 6 फेस और 6 के 8 के 8 वर्टेक्स आपको दिखेंगे। ये क्या है साथियों, यह एक क्यूब है जिसके ऑल साइड्स इक्वल है। मान लीजिए ये ए है, ये वाला लेंथ, ये बी है, और सॉरी ए है, और ये क्यूब है तो ये भी ए होगा, और ये हाइट ए है। यानी कि ये कैसा फिगर है दोस्तों, 3D फिगर है। कैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन का क्या मतलब, डी का क्या मतलब होता है, डायमेंशन। और डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। 3D मतलब हो गया, क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। इसको बोलते हैं लंबाई, ये होता है चौड़ाई, ये होता है ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये 3D डायमेंशनल है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, एल बी एच, इसको शॉर्ट में हम एल बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको एच बोल देते हैं। तो जब हम क्यूब का जब निकालते हैं, इसमें क्यूब और क्यूबॉइड दोनों पड़े, यानी घन और घनाभ। तो घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो तीनों होते हैं, तो क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, घन। तो घन को जनरली क्या होता है, हमने आपको डाइस के चैप्टर में पढ़ा रखा है कि जब हम घन देखते हैं तो क्या है, हमने बेसिक से बता रखा है कि हमें 3 ही फेस दिखते हैं। अभी हम बताएंगे फेस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ये सब क्या होती है। ये देखिए, हम किसी भी एंगल से देखें तो हमें वो 3 फेस ही दिखेंगे, मतलब एक एक तरफ से देखने पे हमें 3 ही सतह या फलक दिखाई देते हैं। ठीक है साथियों, तो इसमें देखेंगे क्यूब में क्या क्या होता है। तो चलिए मान लीजिए इस क्यूब में, मान लीजिए हमने ऐसा एक क्यूब बना दिया। अब इसको हम नेमिंग करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, नेमिंग की जानेंगे इसमें कौन कौन क्या क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, नाउ ई एफ जी एच। नामक, जैसे ये पहला स्क्वायर बनाया, इसके बाद का स्क्वायर बनाया, और इसको हमने क्या किया, चारों तरफ से जो ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, हमारा क्यूब बन गया। क्यूब यानी कि घन बन गया। अब इस घन में कितने कितने क्या होते हैं। जैसे घन में आप देखेंगे कि एक फेस बोलते हैं, फेस बोले तो सतह, फलक बोलते हैं, फिर इसको कोना बोलते हैं, या इसको वर्टेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको किनारा बोलते हैं, कोर बोलते हैं, जिसको किनारा, कॉर्नर है। ठीक है, और एक तो सेंटर्ड, इनर सेंटर, मतलब आंतरिक जो होता है विकेंद्रीकरण, वो अंदर होता है जो कि बाहर से नहीं दिखता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक क्यूब में क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम क्यूब बना दें आपको। ये देखिए दोस्तों,
इसमें हमने 8 फलक दिखा रखे, A B C D E F G H। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि फेस किसे कहते हैं। फेस बोले तो सतह, मतलब जो फलक दिखाई देते हैं, जैसे पासा में फलक फेंकते थे कि जो हमें दिखता है, जिस पर अंकित होता है, उसे हम फलक बोलते हैं, सतह बोलते हैं। फेस को क्या बोलते हैं, फलक या सतह, एक ही होते हैं। तो एक क्यूब में कितने फेस हैं, देखेंगे पासा में कितने होते हैं, 6, तो इसमें भी 6 होंगे। फेस कितने होते हैं, 6। अब कौन कौन होते हैं मैं आपको देख कर बता दूं। एक बार जब सामने से देखें तो हमें 3 ही फेस दिखते हैं दोस्तों, 3 फेस दिखते हैं, लेकिन 6 फेस होते हैं। और 6 में कौन कौन से होंगे देखेंगे। एक फेस ये है सामने, ABCD, पीछे की ओर हम लिख देते हैं कौन कौन से फेस, ABCD। एक तो ये फेस हो गया पीछे वाला जो हमें सामने से नहीं दिखता है, ओके डी। और एक ये सामने वाला तो क्या है, EFGH। ठीक है, अब एक ये ऊपर वाला तो क्या है, ABFE। ठीक है, और ये ऊपर वाला, एक ये बगल वाला तो क्या है, AEHD। फिर एक इस साइड वाला, 2 2 4, इस साइड वाला क्या है, BFGC। एक अकॉर्डिंग टू लेंगे, ऐसा नहीं कि एक तिरछा ये लिए तो ऐसे ही पूरा एक उस साइड का हो गया। अब एक नीचे वाला ले लीजिए, क्या है नीचे वाला, DCGH। तो कितने होंगे, 2 2 4 2 6। तो ये क्या है, 6 फलक। हमारा सतह कितने होते हैं एक क्यूब में, 6 होते हैं साथियों। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे अब क्या है, कोना जिसे हम कोन कहते हैं। कोन कितने होते हैं, यानी कि इसको कोन शीर्ष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, शीर्ष। हिंदी में शीर्ष कहते हैं, इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। तो इसमें वर्टेक्स कितने, वर्टेक्स क्या हो गया, ये वाला वर्टेक्स है। इसको मैं दूसरा कलर से करता हूं। ये क्या है, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कोन जो निकला होता है, कोन आप किसी भी घर का या जो भी स्क्वायर टाइप का होगा उसको जब 3D वाला फेस में देखेंगे, जो कोना जहां पे तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आके मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये कितने कोने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोने कितने हो गए, 8 पॉइंट, जहां पे तीनों आके मिलते हैं, जहां पे जैसे यहां से लंबाई भी गया, चौड़ाई भी गया और ऊंचाई भी गया। तो ये तीनों, ये क्या हो गया हमारा, कोन या शीर्ष या वर्टेक्स। ठीक है, तो ये कितने होंगे दोस्तों, 8 होंगे। ठीक है, अब फेस ये हो गए, कोने हो गए। अब क्या आता है दोस्तों, इसमें हम नेक्स्ट एक और देख ले क्यूब में। तो क्यूब में एक तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कॉर्नर कहते हैं, किनारा, जिसको हम क्या कहें, कॉर्नर। ये क्या हो रहा है भाई, कॉर्नर। कॉर्नर, किनारा। अब ये किनारा क्या होता है दोस्तों, चलिए फिगर बना के समझ लीजिए किनारा कैसे निकलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ABCDEFGH, यही बनाया था हमने फर्स्ट में। अब किनारा क्या है दोस्तों, AB, एक किनारा, यहां से यहां तक क्या है, एक किनारा है। जैसे नदियों के किनारे होते हैं ना, किनारे मतलब लंबी सी लाइन, एक कोने से दूसरे कोने को जो जोड़ता हो, मतलब एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को जो लाइन जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं। तो यानी कि किनारा यानी कि कॉर्नर। तो A से B तो कितने हो जाएंगे, ऐसे देख लीजिए, 1 2 3 4 ऊपर में, 5 6 7 8 9 10 और 11 1 12। तो कितने हो गए किनारे, कितने होते हैं, फेस कॉर्नर कितने हो गए, 12। कौन कौन से, तो लिख लीजिए आप, GAB हो गया एक, इधर BF हो गया, फिर FE हो गया, फिर AE हो गया, 4 हो गए। अब नीचे आ जाइए, AD हो गया, देन DH हो गया, देन
ई एच हो गया, ए डी ई एच हो गया। चलिए ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर और 4, 7 हो गए। आप क्या यहाँ लाजिए, एच जी हो गया, ठीक है, और उधर सी जी हो गया, फिर उधर एफ जी हो गया, देन बी सी हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और डी सी हो गया, डी सी। तो कितने? 12 हो गए। तो किसी भी क्यूब में अगर पूछा जाए कि आपको कॉर्नर कितने होते हैं, किनारा कितने होते हैं, तो कितने होते हैं दोस्तों? 12। तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो फेस कितने होते हैं? 6, ये तो डाइस में हमने पढ़ रखा है। कौन वर्टेक्स यहाँ पे यूज होने वाला है, वर्टेक्स कितने, ये हर एक क्यूब का फिक्स होता है, ये 8 ही होंगे, ये से ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये देखिए 12 भी हर एक, किनारा कितने होंगे? 12 ही होंगे, चाहे वो क्यूब हो या क्यूबाइड हो, क्योंकि क्यूबाइड का लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होते हैं, इसीलिए वो क्यूबाइड कहलाता है, यानी कि घनाभ कहलाता है। बाकी इसमें सब में 12 होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए साथियों, ठीक है। चलिए अब इसी बेस पे देखते हैं कि मान लीजिए एक घन को अब कैसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में। अब एग्जाम में ये तो चीजें हम बेसिक उनके लिए बताए, ताकि जो लोग बिल्कुल भी मैथ्स नहीं जानते हैं या बिल्कुल भी घन और घनाभ क्या होता है, क्यूब और क्यूबाइड में अंतर क्या होता है नहीं जानते, तो उनके लिए था कि ये चीज जान लेना। क्या क्या हमने सीख लिया? हमने सीखा कॉर्नर कितने होते हैं, मतलब यानी कि और किनारा कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं यानी कि सतह कितने होते हैं, यानी वर्टेक्स कितने होते हैं, यानी कि शीर्ष कितने होते हैं। 8 12 और 6 ये चीजें हम याद रख लिए। अब इस पे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे जरा वो देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए, उसको सीखने के लिए, पहले क्यूबाइड को सीखने के लिए किसी भी चीज को, यहां पे जैसे एक प्रश्न लिखा है कि एक लकड़ी को बराबर हिस्सों में बांटना हो तो हम कैसे बांटेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ये लकड़ी है, या एक लकड़ी ले लीजिए या फिर कोई भी लीजिए, कोई भी ठोस चीज को, किसी भी ठोस चीज को अगर बांटना हो बराबर भागों में तो उसको हम कितने बार काटेंगे, ये चीज सीखते हैं। मान लीजिए इसको 2 भागों में बांटना है, कितने भागों में? मान लेते हैं 2 भागों में बांटना हो तो कितने? 2 भाग। 2 भागों में अगर इसको बांटना हो तो इसको हम कितने बार काटेंगे? तो इसको बीचों बीच बराबर भाग में, अगर एक भाग, यहाँ कट लिख देता हूं, अगर ये कट लिख दिया तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, 2 कितनी बार काटा? एक बार काटा। कितनी बार काटा हमने? यहाँ एक बार काटा, एक बार काटा। अब मान लेते हैं कि हम इसको 4 भागों में, 3 भागों में अगर बराबर भागों में, कितने भाग यानी कि 3 भागों में है, तो काटना, काटना कितनी बार पड़ेगा? 3 बराबर भागों में बांटो भाई, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ये हो गए 1 2 3, 3 बराबर भागों में हो गया। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, 3 बराबर हो गया। कौन कौन बराबर है? ए बी हो गया 1 भाग, देन बी सी हो गया 2 भाग, देन सी डी हो गया, 3 बराबर भाग हो गए, तीनों क्या है? आपस में इक्वल है। अब इसको काटे कितनी बार हमने? एक बी जगह कट लगाया, एक यहाँ कट लगाया, एक कट यहाँ लगाया, यानी कि 3 भागों में बांटा तो हमने कितनी बार कट लगाया? 2 बार काटना पड़ा हमें, ठीक है। अब मान लीजिए इसी को अगर हम मान लेते हैं कि 5 भागों में काटना हो, 5 भाग, यहाँ कितने भागों में काटना हो? भाग मान लेते हैं कि 5 भागों में इसको बराबर बराबर भागों में बांटना हो, तो कैसे बांटेंगे? तो कितनी बार काटेंगे भाइयों? 1 2 3 4 5 लगभग। तो कितने? एक भाग ये हो गया, यानी कि कट ए बी सी डी, इसको मान लो पी क्यू, कुछ भी मान लो। तो हमने कितने भाग हो गए? 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग हो गए। काटा कितनी बार? तो एक कट, एक C1 लिख दो, C2 पूरा ही लिख लो, कट कट कट, यानी कि एक 2 3 4 कट मारने पड़े तो हमें कितने इक्वल भाग मिल गए? 5। तो यहाँ पे कितने भाग में काटना? 4। इससे हमें क्या पता चल रहा है? एक सीरीज मिल जा रही है कि मान लो कि हमें n भाग में काटना है, n भाग में बांटना है,
तो कितनी बार काटना पड़ेगा, n भाग में बांटना है तो काटना कितनी बार पड़ेगा, तो 1 माइनस 1 कम हो रहा है तो इतना बार काटना होगा। समझे? मतलब किसी भी ठोस ऑब्जेक्ट, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर हमें इक्वल भागों में काटना है तो कितने भागों में बांटना, उससे एक भाग में काटना। ये तो प्रैक्टिकल चीज है। मान लीजिए कहीं आप जा भी रहे, मान ले आपको बोल दिया कि भाई इसको 25 भागों में बांटो ऐसे ऐसे करके, तो कैसे कितने भाग में, कि एक साइड से कितनी कट लगेंगे, तो वो हम अभी सीखेंगे क्यूब में कि कैसे। लेकिन एक चीज पता हो गया कि जितने भाग, n क्या है, ये भाग है, भाग छोटे n से डिनोट किया हमने, n को कितने भागों में बांटना है। ठीक है, अब n-1 क्या हो गया, कितने भागों में हमें कट लगाने पड़ेंगे। ये चीजें समझ गए? ये समझ, मैं इसलिए समझा रहा था ताकि मैं क्यूब बताऊं तो बहुत आसानी से समझ जाए। ठीक दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि आगे का प्रश्न इस पे कैसे करते हैं। ठीक है साथियों, तो हम ये देखेंगे कि ये क्यूब जो है इसमें किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसका हम बेसिक स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं। जो अब तक हम समझे उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्यूब कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल क्यूब ऑफ द लेंथ 2 सेंटीमीटर। मतलब कह रहा है कि कोई भी 8 सेंटीमीटर लेंथ का बड़ा घन को किस तरह हम 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में कैसे परिवर्तित करेंगे साथियों। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक बड़ा सा क्यूब है, मान लीजिए ये जो हमने क्यूब बना रखा है, ये A B C D सॉरी C D चलो E F G H हमने ऐसे मान लिया। मान लो ये 8 सेंटीमीटर है, कितने है लेंथ, या 8 सेंटीमीटर सबका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे घन में कितने की लेंथ होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर के। तो कैसे हम करेंगे 8 सेंटीमीटर कन्वर्ट, कितने नंबर ऑफ क्यूब बनेंगे, तो कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको जैसे बता रखा है कि मान लीजिए नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ क्यूब मान लीजिए ये कैपिटल एन से डिनोट किया। अब मान लीजिए इसको हम स्मॉल भाग में जितने बनेंगे उतने क्यूब कर देंगे, जितने भाग में बटेंगे। तो भाग निकालना पड़ेगा, भाग कैसे निकालेंगे, ये क्या भाग है। तो अभी हमने पिछले का एन क्या होता है, बड़े बड़े घनों, बड़े घनों का लेंथ या लंबाई, बड़ों घेरने का कुछ भी ले लो, लेंथ बड़े घनों का लेंथ डिवाइडेड बाय छोटे घन का लेंथ। तो कैसे, जैसे बड़ों का एन निकालेंगे कैसे, बड़े घन का लेंथ कितना है हमारा 8, और कितने छोटे घन, कितने लेंथ के क्यूब निकालने हमें, तो 2 सेंटीमीटर। तो 2 से भाग करने कितने आएंगे, n इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ भाग, ये भाग कितने भाग में बांटेंगे इसको, भाग कितने हो गए हमारे 4 भाग हो गए, यानी कि n ये क्या है हमारा ये n कितने हो गए 4। तो 4 हो गए, तो नंबर ऑफ क्यूब क्या हो जाएंगे, n इक्वल टू क्या होता है n का क्यूब। तो n क्या है हमारा 4, तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 छोटे घन होंगे, छोटे घनों की संख्या 64 घनों। अब हम एक क्यूब क्यों करते हैं दोस्तों, ये n है तो n का पावर क्यूब ही क्यों करेंगे। हम n की पावर क्यूब इसलिए करते हैं कि n तो भाग है, मतलब इस लंबाई पे 4 भागों में बांटा। ठीक है दोस्तों, तो लेंथ पे, यानी कि 3D फिगर हम याद रखें, तो ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि लेंथ को 4 भागों में बांटा, फिर ब्रेथ को भी 4 भागों में बांटेंगे, फिर हमारा हाइट को भी क्या करेंगे 4 भागों में बांटेंगे। तो कितनी बार हम बांट रहे हैं, 4 का 4 गुने 4 गुने 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4। तो कितना आएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64 आएंगे।
तो ऐसे ही हम करते हैं, क्योंकि जब इक्वल साइज होते हैं, लेंथ और हाइट और साइज, ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल होते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, एन को हमने ये चार बार मल्टीप्लाई ना करके जो ये एन आया इसको हमने क्या भाग आया, एक साइड में भाग 4 आए, तो हमें कितने 3D फिगर में होते हैं 3, तो इसीलिए हम इसको क्यूब करते हैं ताकि छोटे घनों की संख्या आ जाए। ये बात ही समझ में आई दोस्तों, बहुत आसान है। क्यूब क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये यहां से भी जोड़ रहा है, लंबाई चौड़ाई और ये इधर ऊंचाई, ये 3 जंक्शन पे हमें जोड़ता है, 3 भागों में बांटना पड़ता है, इधर लेंथ, इधर हाइट, इधर ब्रेथ, तो तीनों भाग में बांटता है। इसीलिए एक भाग में 4 भाग में बांटे, दूसरे में भी 4, तीसरे में भी 4, तो 4 कितने भाग में बढ़ गए, 4 चौका 16, 16 चौका 64, इसीलिए इनका क्यूब करते हैं छोटे घनों की संख्या। ये तो बेसिक सा है, ताकि जो हम पढ़े हैं वो चीज हमें समझ में आ जाए। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न मान लीजिए इसी पे पूछेगा कि किसी घन, मतलब कोई भी छोटा क्यूब दे रखा है, घन को 8 छोटे घन में परिवर्तन करना है, तो हम क्या करेंगे। मान लो किसी भी लेंथ का क्यूब दे रखा है, क्यूब दे रखा है, हमें लेंथ नहीं पता कितने, लेकिन ये पता है कि उसके छोटे घनों की संख्या कितने, 8 घनों में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ संख्या कितने, n दे रखे हैं आपको, n इक्वल टू 8, n मतलब नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, मतलब छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या दे रखी है हमारी। ठीक, इसमें छोटे घनों की संख्या दे रखी है, यानी कि n इक्वल टू ये 8 दे रखा है। अब ये क्या, नंबर ऑफ क्यूब यानी कि छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए बड़ा n लेते हैं, और कितने है, 8 है, तो ये n का क्या होता है, ये n की पावर क्यूब होती है, तो यही दे रखा है हमें, n की पावर क्यूब इक्वल टू 8 संख्या दे रखी है ना। n क्या, ये भाग है, अब भाग को 3 भागों में करने के बाद हमारा आंसर कितना आया, 8, तो n को हम क्या करेंगे, अरे भैया क्या हो रहे हो, n को क्या करेंगे, इसको हम क्यूब रूट कहते हैं। n निकालने के लिए क्यूब, 8 का क्यूब रूट करेंगे। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो 8 को हम भाग कर कितने में भागों में जोड़ा बनाएंगे, क्यूब है तो यानी कि 2, क्यूब यानी कि 3 का पेयर, क्यूब रूट निकालेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे तभी ये 3 जो है, तो 2 की पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी पावर है, 3, ये क्यूब रूट हट के क्या आ जाएगा आंसर, 2। तो n क्या आ गया हमारा, n इक्वल टू 2, यानी कि कितने भागों में बांटना पड़ेगा हमें, 2 भागों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, कितने भागों में, किसी घनों के 8 घन में परिवर्तन करने के लिए करना हो तो कितने भागों में बांटना पड़ेगा, 2। अब इसमें काटेंगे कितना, तो कितने भागों में कटेगा, यहां लिख देता हूं, कितने भागों में कटेगा, तो n-1 होता है, n क्या, 2 में से 1, यानी कि एक बार काटना होगा, एक बार काटना है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई कि हमें घनों की नहीं लंबाई, लेकिन 8 छोटे छोटे घन में परिवर्तित है, तो हमें क्या है, ये लेंथ ब्रेथ हाइट दे, मतलब रहेगा 3D, मतलब लंबाई में भी हमारे और चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी, तीनों में क्या होता है, बराबर भागों में बटेंगे, तो एक भाग में 2 बट रहे हैं, अब 2 का कर लो, नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8, तो नंबर ऑफ क्यूब कितने हो गए, भाग निकाल लिया तो क्यूब निकालो, तो 8 भागों में है, छोटे छोटे कितने, 8 भागों में परिवर्तित करना है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हम क्या कर सकते हैं। अब आते हैं मेन, हम अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ये बेसिक हमने इसलिए बताया ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो कि बड़े घन का साइज दे रखा हो और छोटे घन के साइज में है, नंबर ऑफ छोटे छोटे घन कितने निकालने हैं, तो वो हम निकालेंगे, छोटे छोटे घनों की संख्या कैसे, बड़े घन का कोई भी एक साइज, मतलब एक लेंथ का दे रखा हो, जैसे लेंथ दे रखा हो उसका, और एक छोटे घन का लेंथ को डिवाइड कर देंगे तो भाग निकल जाएगा, उसका क्यूब कर देंगे तो हम क्या है, नंबर ऑफ छोटे छोटे क्यूब निकल जाएंगे, नंबर छोटे घन। अब आते हैं कि जैसे कि हमें पूछ दिया एग्जाम में
कि हमें सेंटर्ड क्यूब निकालना है, सेंटर में शीर्ष का, किनारे का क्यूब कितने क्यूब होंगे। अब ये तो टोटल निकाला अब तक। अब इसी में अगर पूछ दे कि बताओ कि किसी घन को दे रखा हो और उस घन में हमें कि सारे किनारे वाले कितने घन होंगे सिर्फ, तो कैसे निकालेंगे। ऐसे कैलकुलेट करना, माइनस प्लस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसको हम बीच में समझ लेते हैं कि क्या होता है। हमने ये एक फिगर बना रखा है, ये 3 फेस जो हमें दिखते हैं इसको ऐसे समझ लो, वो हमने बता रखा है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। ये है, ये 3 फेस है, देख रखा। इसको हमने बांट रखे बराबर बराबर भागों में ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां हमने एस जहां जहां डिनोट किया हुआ है, एस को क्या कहते हैं, शीर्ष घन। शीर्ष घन मतलब जहां 3 जंक्शन आके जुड़े होंगे उसे ही हम शीर्ष घन कहेंगे। शीर्ष मतलब वर्टेक्स, वर्टेक्स में क्या होता है, एस क्या है हमारा, वर्टेक्स। शीर्ष घन मतलब जहां पे तीनों जंक्शन आके जुड़ते हैं, ये वाला, तो ये कितने होते हैं, 8, ये फिक्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी क्यूब में पूछ दे कि चाहे कैसा भी क्यूब हो, बड़ा हो, कितना बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, वो घनों की मतलब बोलेगा कि किनारे वाले कितने ऐसे क्यूब होंगे, मतलब शीर्ष में कितने क्यूब बनेंगे, तो वो 8 ही बनेगा। ठीक है साथियों। अब ये आते हैं सेंटर्ड क्यूब। सेंटर्ड क्यूब का क्या मतलब होता है, सेंटर्ड क्यूब मतलब जो सेंटर में है, तो क्या होता है, जो फेस या इसको सतह बोलते हैं, सतह या फलक, ये फलक पे जो भी, ये एक फलक के जो भी सेंटर में होते, एक फेस सेंटर, एक फेस के सेंटर में जो क्यूब है, यानी कि सेंटर वाले क्यूब, ये एक पूरा फेस है, फिर एक फेस में एक सेंटर होता है, तो 6 फेस में कितने हो जाएंगे, 6। तो सेंटर क्यूब का हमें क्या आगे हम बताएंगे किसमें कैसे कैसे निकालते हैं। तो ये सेंटर मतलब एक फेस यानी कि एक फलक पे सेंटर कितने होते हैं, 6। यानी कि जब भी सेंटर बोले तो समझ जाना है कि वो बीच वाला पूछ रहा है, इधर 4 हो 5 हो कितना हो वो हम नहीं, वो हम बताएंगे कि कैसे निकालेंगे। अभी हमने 3 दे रखा है, इसमें 5 दे रखा हो, 6 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, तो कैसे निकालेंगे, तो वो हम अभी बताएंगे। बस आपको अब इतना समझना है कि सेंटर बोले तो एक फेस में एक सेंटर होते हैं, तो ऐसे 6 फेस है तो 6 सेंटर होंगे। चलिए, ये बदल भी जाते हैं, अगर ये 3 दे रखा हो, अगर इस तरह से ज्यादा बढ़ेंगे तो हम कैसे निकालें। लेकिन फेस हमें याद रखना है कि सतह कितने, 6 ही होते हैं, और 6 में सेंटर मतलब 2, अगर 7 दे रखे तो 2 इधर 2 इधर, एक बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अब ये क्या, मिडिल, एम मतलब क्या था, मध्य। मध्य मतलब ये जो किनारे पे, मध्य, मिडिल में क्या हो गया, कॉर्नर, किनारा, किनारे पे कितने घन है, मिडिल में पूछा या मध्य क्यूब घन पूछेगा, तो हमें क्या करना है, इस किनारे पे जो बन रहा है कितने क्यूब बनेंगे, किनारे पे है, एक किनारे पे कितने क्यूब बनेंगे, मध्य मतलब किनारा, ठीक है, कॉर्नर। एन है, ये दिखेंगे हमें किनारा, तो किनारा कितने होते हैं, जनरली 12 होते हैं। ये फलक फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। किनारा कितना होता है, 12, ये हमने पढ़ रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करने में कैसे करेंगे हम अभी देखेंगे। ये जो एन है, क्या है, एन, ये जो एन है इसको अंतः केंद्रीय घन बोलते हैं, इसको न्यूक्लियर भी बोलते हैं, न्यूक्लियर क्यूब। मतलब ये बाहर से नहीं दिखता है, मतलब ये ऊपर ऊपर सब कहेंगे, बीच में जो अंदर उसको काटेंगे तो बीच में निकलता है, वैसे घनों की संख्या कितनी होगी, ये पूछ रहा है। एन मतलब अंतः केंद्रीय घन, मतलब जब हम क्यूब को काटेंगे इधर से भी, तो बीच में जो बाहर से हमें दिखता नहीं लेकिन अंदर होता है, तो वो हम कैसे निकालेंगे साथी। ठीक है, चलिए अभी इसमें हम देखते हैं कि अगर हमें पूछ दे कि कितने के बाद कितने घन निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। जैसे हम अभी वो प्रश्न में किए, तो ये है, ये एन क्या है, कैपिटल एन, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, मतलब इसको कहें छोटे घनों की संख्या। क्या ये छोटे घनों की कितनी संख्या हुई, एन है। अब ये छोटा वाला एन क्या है, ये कितने भाग में बटेंगे, भाग मतलब कितने भाग में बांटना है। ठीक है, तो एन क्यूब समझ में आ गया। अब मान लो बड़े घन को छोटे घन में विभाजन करने के बाद प्राप्त कुल छोटे घनों की संख्या कैसे निकालेंगे। मान लो कोई बड़ा घन दे रखा है, उसको पूछा कि
छोटे घनों में हम कैसे निकालेंगे? तो छोटे घनों में कैसे निकालेंगे? ये जो हमें दे रखा है n, मतलब ये नंबर ऑफ क्यूब निकालने हैं, लेकिन ये क्या है? भाग। और भाग कैसे निकालते हैं? तो किसी भी n कैसे निकालते हैं? तो बड़े घन की लेंथ और छोटे घन की लेंथ, कोई भी एक, ये n निकालते हैं। n कैसे निकालेंगे? बड़े घन का लेंथ जितना दे रखा हो और छोटे घनों का लेंथ जो दे रखा हो उसे हम भाग कर दें तो भागों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये फॉर्मूला जनरली जो हमने पीछे एग्जांपल में भी करा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि अभी हमने आपको ये वाला चीजें बताया, ये इस चीजों को कैसे निकालेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको एक क्यूब दे रखा और पूछेगा कि बताइए कि 64 छोटे छोटे घन बने हैं, किसी एक साइज दे रखा है, उसमें जो किनारे वाले यानी कि मिडिल क्यूब्स बने, जहां से हमने काटा मिडिल क्यूब, तो कितनी मिडिल क्यूब्स बनेंगे, या सेंटर्ड क्यूब जो है वो कितनी सेंटर्ड क्यूब की संख्या होगी। ये हमें अभी भी इंपॉर्टेंट है, और हम जब रंगीन पासा पढ़ेंगे कि इसमें कलर फेस कितने, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखेंगे। देखिए ये n-2 क्यों आता है, ये हम आपको जब हम नंबर ऑफ काउंटिंग फिगर जब हम कर रहे थे एवरेज निकालने के लिए, तो उसमें हम बता रखे, आप जाके देख सकते हैं। इसमें देखिए जब भी इस तरह की सवाल पूछे कि बड़े घनों के काट कर छोटे घन बनाए गए हैं और उसमें शीर्षों की संख्या, शीर्ष मतलब इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले क्या इसको बोलेंगे? वर्टेक्स। वर्टेक्स क्यूब कितने हो जाएंगे? वर्टेक्स क्यूब मतलब जो किनारों से मिलके बना है क्यूब, वो कितनी संख्या, ये हमेशा 8 फिक्स होगा। ये हमेशा 8 फिक्स होगा, चाहे कुछ भी पूछ ले, वर्टेक्स पे 8 ही बनेंगे, क्योंकि 8 एक बार किनारा कट गया तो भाई दोबारा कहीं से कोण बनता नहीं, शीर्ष बनता नहीं है। ये मध्य घनों की संख्या, मध्य मतलब बोले तो अभी हम बताए किनारा, कॉर्नर क्या होता है? कॉर्नर क्यूब्स। ये कैसे निकालेंगे? तो कॉर्नर कितने होते हैं? 12, अभी हमने बताया 12, और ये n क्या है? भाग, तो भाग में से 2 माइनस कर देंगे, तो और उसमें क्या n-2 इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि एक किनारे पे हमें 2 माइनस करने होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्यूब्स 2 बार रिपीट हो जाते हैं, तो इसीलिए भाग जितने भाग में बटेंगे, एक उस साइड में एक इस साइड में, क्योंकि 2 क्या हो जाता है? दोनों कोना में क्या हो जाता है? वर्टेक्स वाला ऐड हो जाता है, ये वाला, इसीलिए हम ये किनारे में से n माइनस कर देते हैं, क्योंकि 2 क्या है? दोनों कोना पे कितने, किस कहीं से ही बांटेंगे तो 2 वर्टेक्स एक किनारे से 2 वर्टेक्स क्या हो जाएंगे? हमारे किनारे वाले वर्टेक्स वाले हो जाते हैं 2 किनारे वाले, इसलिए हमें n-2 12 n-2 करके ये निकालेंगे तो हमें निकल जाएगा। अब केंद्रीय घनों का संख्या, केंद्रीय मतलब सेंटर्ड क्यूब, सेंटर मतलब फेस, ये इस पे कितने? फेस क्यूब, फेस मतलब एक फेस पे कितने क्यूब्स बन सकते हैं, उसके कितने एक फेस पे तो एक सेंटर होता ही है, लेकिन अगर बड़ा भागों में बांटना पड़ गया तो हम कैसे निकालेंगे? मान लो उसको 10 भागों में बांटना पड़ गया, एक सेंटर को, एक क्यूब को 10 भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, तो n 10 है, और फेस कितने होते हैं? टोटल फेस 6 है, टोटल फेस कितना है? 6, और 10 भाग कितने? 10, तो उसमें टोटल केंद्रीय संख्या कितनी, जो केंद्र में होंगे वो उसकी संख्या कितना? 10 में से 2 घटा देंगे, यानी कि 6 गुने 8 48 ऐसे बनेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हटा देंगे, बी सेंटर मतलब होता है बीच का, एक फेस पे जो बीच में का एकदम एग्जैक्ट बीचों बीच जो बने हो, तो भाई यहाँ पे जो हमने बताया ये 3 ही लिया है, इसीलिए आपको एक दिख रहा है, क्योंकि हमने 3 लिए हैं, इसीलिए 3 भाग में एक सेंटर दिख रहा है हमारा, तो ये तो चल जाएगा। लेकिन इसी में अगर हम 6 ले ले या 10 ले ले या 15 भाग ले ले, तो हमें उसमें सेंटरों की संख्या, इसकी संख्या भी तो बढ़ेगी। तो वही संख्या कैसे निकालनी है, जो हमें इससे निकल जाएंगे। टोटल फेस 6 और एक फेस पे इतना n-2 का होल स्क्वायर करेंगे, सॉरी, क्योंकि एक पे 2 बनते हैं तो 8 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? 6 गुने 64, अब 6 से मल्टीप्लाई करो, ये n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 होगा तब। अब 64, 6 चौका 24, 2 6 6 36 और 2 38, यानी कि 384 छोटे छोटे घन बने कब? जब n इक्वल टू 10 होगा।
ठीक है। इसमें भी जब n इक्वल टू 10 होगा तो हमारा वर्टेक्स वाला कितने होंगे, वो 8 ही होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं केंद्रीय कणों का संख्या हो गया। अब जो आते हैं अंतः केंद्रीय, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर क्यूब भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर क्यूब। मतलब जो बाहर से नहीं दिखता वैसी संख्या कितनी होगी, तो जितने भी भाग में बांटना हो उसमें से 2 तो घटाएंगे ही घटाएंगे, उसका क्यूब कर देंगे। क्यों क्यूब क्यों करेंगे, अभी हमने आपको बताया लेंथ ब्रेथ हाइट हो जाती है, इसीलिए क्योंकि सेंटर यहाँ क्यूब क्यों किया, क्योंकि ये जो सेंटर है वो लंबाई की भी है, इधर से भी काटना पड़ेगा, इधर से भी काटना पड़ेगा, और ये ऊंचाई से भी, ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई तीनों काटेंगे, 3 बार काटेंगे तब जाके, इसीलिए हम भाग में कितने n-2 का पावर क्यूब करते हैं। यहाँ स्क्वायर ही क्यों करेंगे, क्योंकि फेस जो होता है हमारा, ये जो फेस होता है, ये फलक, ये फेस हो गया, ये 2 ही चीज से मिलके बना होता है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई है ना, इसमें ऊंचाई का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हर फेस हम अलग अलग निकाल लेते हैं, इसीलिए हम स्क्वायर करते हैं। समझ में आया। और ये देखिए, ये किनारा जो है, किनारा क्या है, एक ही से मिल के बना, इसीलिए हम इसको एक से, इसको कुछ नहीं है तो आप पावर 1 मान सकते हो किनारे पे, क्योंकि सिर्फ एक ही किनारा ले रहे हैं, क्योंकि 12 अलग अलग साइड का ले रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको 1 लेते हैं। ठीक है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको मैथ्स जब पढ़ेंगे तो इसको बहुत बेसिक तरीके से समझना होता, नहीं तो फॉर्मूला रट लेंगे हम, अरे फॉर्मूला स्क्वायर होता है, पता चला एग्जाम में यहाँ क्यूब कर दिए, यहाँ स्क्वायर कर दिए, अब कंफ्यूजन लो, अब कैसे करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताया ना, मैं आपको ऐसे लॉजिकली इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको फॉर्मूला याद हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, याद हो ना हो, अगर एग्जाम में भूल भी गए तो कंफ्यूज नहीं रहोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे समझ में आ गया। वर्टेक्स क्यों हमेशा 8 ही होगा, क्योंकि एक किसी भी क्यूब या क्यूबाइड में कोण जो होता है, जहां तीनों आके जंक्शन बनाते हैं, वो 8 ही होते हैं, तो वहां से काटा हुआ क्यूब हमेशा 8 ही बनेंगे। तो ये चीजें समझ में आ गई। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ही चीज इंपॉर्टेंट है और इसको भूलेंगे नहीं हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें हमने जो देखा मध्य घनों में, मध्य मतलब किनारे, मध्य मतलब मिडिल क्यूब मतलब किनारा, एक किनारे पे मान लो 10 भागों में बटा, तो भाई 10 भागों में अगर किनारे वाला को निकालोगे, 10 भागों में तो हमने निकाला, ये n-2 कर देंगे, यानी कि 10 में से 2 8, 8 और 12, 12 8 96, तो 96 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें समझ में आ गया, क्योंकि क्यों यहां पावर कुछ नहीं है, यहां पावर कुछ नहीं है, तो क्या मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको स्क्वायर कर दिए, इसको क्यूब क्यों किए, क्यों किए, बहुत इंपॉर्टेंट। कहीं आपको ये इस तरह से बताने वाले टीचर नहीं मिलेंगे, आप कहीं भी यूट्यूब या एग्जाम देख लीजिए, इस तरह से कॉन्सेप्ट पूरा नहीं बताया जाता कि आखिर ऐसा करेंगे तो करेंगे क्यों। इसको ये n-2 तो हम समझ गए। जब आप नहीं समझे जो बच्चे, हमारे फिगर काउंटिंग वाले में जाइए, हम क्यों करते हैं n-2, उसका एकदम प्रॉपर है, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप समझ सकते हैं। यहाँ समझने की, यहाँ की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि एक किनारा ही एक है भाई, इसमें तो आप कोई दो चीज से नहीं मिलके बना है, एक तो किनारा है, एक ही है, तो इसलिए पावर 1 है। फेस क्या होता है, फेस मतलब ये किससे मिलके बना, लेंथ और ब्रेथ से, दो चीजों से मिलके बना, क्योंकि एक बार इधर से गुना करना, इधर से 2, और क्यूबाइड नहीं है, क्यूब है, क्यूब निकालने के लिए, क्योंकि इसकी भी लेंथ बराबर होती, इसकी भी लेंथ बराबर होती, मान लीजिए इसकी 2 है, इसकी 3, मान लो 3 है, इसकी 3 है, तो क्या करेंगे, 3 गुने 3 करें, या आप ऐसे कर लो, नहीं तो जो भी भाग में बटे, इधर जितनी भागों में बांटे, इधर डबल हो जाएंगे, तो क्या करते हैं, इसी को हम 2 बार न लिख के 3 की पावर 2 कर देते हैं। यहाँ क्यूब क्यों किए, क्योंकि न्यूक्लियर कोण जब हम क्यूब बनते हैं तो कैसे बनते हैं दोस्तों, न्यूक्लियर कोण जब भी बनते हैं तो तीनों चीज से मिलकर बनते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को जब आप एक कमरे का मध्य लाओगे तो बीच में सेंटर्ड होते हैं, सेंटर मतलब तीनों पार्ट में काटना पड़ता है बराबर बराबर भाग में, तभी ये बनेंगे, इसीलिए हमने इसको क्यूब किया। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, मुझे नहीं लगता अब इसमें किसी को डाउट होगा, ये चीजें याद कर लेंगे। फेस वर्टेक्स 8 होते हैं, कॉर्नर किनारा 12 होते हैं, फेस 6 होते हैं, और इनर में तो भाई जो भी होगा तीनों में मिलके, अगर 3 है तो 1 होंगे, 3 भाग में बटे हैं, अगर ज्यादा भाग में बटे हैं तो n में से 2 माइनस कर देंगे। क्यों 3 भागों में बटे तो एक ही होंगे, तो कर लीजिए n = 3 - 2 का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब, 1 का क्यूब यानी कि 1, क्योंकि 3 हमने यहाँ पे 3 ही बताया ना। अगर 5 भागों में बटे हैं तो 5
-2 यानी कि 3, 3 का क्यूब, 5 - 2 यानी कि 3, और ये कितना क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, तो न्यूक्लियाई कितना हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भागों में हम बांटते हैं उतने से 2 माइनस कर देते हैं। क्यों करते हैं आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करानी थी ताकि फॉर्मूला आपको याद रहे। ठीक है साथियों, n-2 तो आपको याद हो जाएगा, फिगर काउंटिंग का देख के उसके भूलोगे नहीं। क्यूब करना है कब, इसे करना है, और ये चीजें फिक्स रही क्योंकि 12 किनारे हैं तो इसको आप बदल नहीं सकते, 11 नहीं कर सकते, 6 टोटल होते हैं एक क्यूब में तो 6 ही होंगे, इसमें कितने भाग में बंटना है वो कम बेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए एक प्रश्न दिया है, हम इसको आपको इसी पे एक नॉर्मल, हम इसका पूरा क्वेश्चन भी कराएंगे, कंप्लीट क्वेश्चन, उसकी टेंशन, अभी हम बेसिक चीजों जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं उसमें, ताकि आपको आसानी से चीजें समझ आ जाए, बस मेरा काम यही है। एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, कोई भी एक घन है, एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनाया जा सकता है। जैसे घन बना लीजिए बड़ा सा, ये आपको जो सारे साइड ये बड़े हैं, इसकी भुजा का भाग कितना है, एक भुजा का 6। अब बनाना कितना, ये छोटा सा घन बनाना है आपको, इसकी भुजा का भाग कितना, 1। अब बोल रहा है कि इसमें एक एक भुजा वाले कितने छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ क्यूब्स n कैपिटल में हमने लिया, n लिया, मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स को कैपिटल n से डिनोट कर दिया। ये क्या है, भाग का क्यूब, ये क्या है, इसको ऐसे लिख लो, जितने भागों में बटेगा उसका क्यूब। ठीक है, ये भूलेंगे नहीं भाग। और n कैसे निकालते हैं, भाग कितने भाग में बटेंगे वो कैसे निकालते हैं, तो यहां लिख लीजिए, बड़े घन की कोई भी एक भुजा भाग में छोटे घन की एक भुजा, यहां भी लिख लो, भुजा मतलब तीनों बराबर ने एक भुजा। ठीक है, कोई भी एक भुजा मतलब खाने वाला भुजा नहीं, भुजा मतलब होता है लेंथ, उसके आर्म्स हैं दे रखे। तो आप बताइए इसमें कितने दे रखे, हमें क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर छोटे कितने घनों में परिवर्तित किया जाएगा। तो n निकालना है, भाग निकालना है भैया। तो बड़े घन की भुजा कितनी है, 6, छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है, 1, तो इसका आंसर क्या हो गया, 6। n इक्वल टू कितना हो गया, 6। तो ये कितना, 6 भाग हो गए हमारे, हमें क्या है 6 भागों में एक भुजाओं को बांटना पड़ेगा 6। तो नंबर ऑफ क्यूब्स यानी कि नंबर ऑफ छोटे छोटे घन n इक्वल टू n क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब कितना होगा, 6 गुने 6 गुने 6, या तो ऐसे लिख लो 6 × 36, 36 × 216 कर लेना, 36 × 216। ठीक, लो यार कर देते, बहुतों को समझ, 36 को ऐसे गुना करो, 6 × 36, 3 6 × 18, 19 20 21। अब ठीक है, चीजें समझ में आई। मैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं ताकि एग्जाम में आप देखते ही आप आंसर लगा दो, क्योंकि आप कहते हैं ना कि जब भी युद्ध में जितना कम खून बहाते हैं वही लोग जो अपना प्रैक्टिस में ज्यादा पसीना बहाते हैं, तो वही जितना प्रैक्टिस आपको एग्जाम में कम टाइम लेना है, तो ये चीजें बेसिक चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, तो ये चीजें समझ गए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए है। चलिए अब इसमें जैसे देखते हैं, मान लीजिए एक और क्वेश्चन दे दिया दूसरा, अभी हम पूरा सीरीज क्वेश्चन का कराएंगे, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं घन का, ताकि घन कभी भूलो ही नहीं। इसके बाद हम रंगीन घन को भी लेके आएंगे, रंगीन क्यूब्स कैसे, मतलब कलर क्यूब कैसे करेंगे। देखिए एक 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जाम में। अब यहाँ क्या 24 सेंटीमीटर बड़े बड़े ऐसे बना लीजिए, ये बड़ा क्यूब है, यानी कि बड़ा घन है, क्या है दोस्तों, आप कहेंगे घन नहीं बना, ये बड़ा घन है जिसकी एक भुजा की लंबाई 24 दे रखी है। तो एक भुजा यानी कि चारों भुजा, बाकी सारे भुजाएं बराबर होती है,
क्यूब की 24 है। अब इसको छोटे छोटे 64 घन दे रखे, नंबर ऑफ क्यूब्स। अब इसकी भुजा निकालनी है, ये क्या है एक्स, नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ क्यूब यानी कि इसमें गिवन क्या क्या दे रखा है, स्मॉल नंबर, यानी कि नंबर ऑफ क्यूब कितने दे रखे, 64। ठीक है, बड़े घन की भुजा दे रखी है, कितने दे रखे, 24। निकालना क्या है, छोटे घन की भुजा छोटे घन की भुजा निकालनी है, यह प्रश्न। नंबर ऑफ क्यूब दे रखे, अब हम निकालते कैसे, अब क्या करते, 64 है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो भाई ये क्या होता है, n इक्वल टू एन क्यूब होता है, ये हमें पता है, क्यों, क्योंकि 3 भाग में, भागों को 3 बार लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में बांटना होता है, इसलिए 3 बार गुना होता है, तो इसमें 3 बार गुना, यानी कि n क्यूब ही हमारा 64 है, तो n क्या हो जाएगा, ये अंडर नोट क्यूब 64 हो जाएगा, ये कितने बन जाएंगे, 64। अब 64 को बांटो, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64 होगा, यानी कि 4। n इक्वल टू क्या आ गया, 4, निकाल लेंगे, तो n इक्वल टू 4 आ गया हमारा, यानी कि n इक्वल टू 4 है। अब बट पूछा तो हमारा छोटे घन की भुजा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा होता है। तो बड़े घन की भुजा हमारे 24 है, अब छोटे घन की भुजा x है, और ये हमारा दे रखा है कितना, 4। तो भाई ये 4x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 24 बट्टे 4 यानी कि 6। तो यहां इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 6। ऐसे भी दे दो, अगर भुजा पूछ ले तो क्या करना होता है कि इसका 24 तो दे रखा है, छोटे घन 64 है, 64 का क्या करेंगे हम, फटाक से निकालेंगे, और जितना आ गया उससे इसको बड़े भुजा को डिवाइड कर देंगे। घनाभ से पहले एक चीज और समझ लीजिए, यहां पे क्या करेंगे कि मान लीजिए हमने क्या क्या, n क्यूब इक्वल टू 64 होता है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये चीजें पता है। अब n इक्वल टू सॉरी, अब उतना नहीं करना एग्जाम में, एग्जाम में क्या करेंगे, अब हमें छोटे घन की भुजा निकालना है, क्या निकालना है, स्मॉल लेंथ, तो हम इसको l निकाल, मान लो l लिख लेते हैं, तो जितना आया 24, ये नंबर भाग से भाग कर दो, तो स्मॉल लेंथ, स्मॉल क्यूब लेंथ क्या हो जाएगा, 24 बटे में भाग है, यानी कि 24 बटे में 4, 6 चौका 24, 6 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट हो, यानी से सीएम हो तो सीएम, और बाकी कोई मीटर हो तो मीटर, जो भी आपको दे रखा हो। तो समझ में आ गया कैसे निकालेंगे, क्या करना, कुछ नहीं करना, जो हमारा क्यूब छोटे संख्या का क्यूब कितना है, 64 है, छोटे संख्या का क्यूब, ठीक। अब 64 को क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, यानी कि 3 का जोड़ा में इसको बराबर बराबर 3 का जोड़ा बना लो, तो 4 गुने 4 गुने 4 हो गया, तो चारों को इकट्ठा कर लो तो क्या हो जाएगा, 4। ये चीज होगी, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बेसिक समझ लो कि जो भी दिया रहो उसको ऐसे 3 बराबर बराबर भागों में बांट लो, उसका एक बराबर हिस्सा भाग हो जाएगा, हमारा भाग क्या हो जाएगा, एक बराबर, यानी कि 4। 64 को कैसे बराबर बराबर में करोगे, 4 4 4 ऐसे नहीं, मल्टीपल में, 4 4 4 3 का पेड़ बनाया, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 4 बाहर आ गए, भाग 4 हो गए। अब जितने भाग आए बड़े घनों की, जितने भुजा है, दूसरी भुजा निकालने के लिए उससे उसको भाग कर दो, कितनी आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 6, 6 चौका 24, ठीक। अगर इसी में छोटे की एक भुजा ही दे, बड़े की भुजा पूछ लेता, जैसे मान लो कि इसमें ये दे दे, इसमें 24 ना दिया होता, छोटे की भुजा ही दे दी होती कि छोटे की भुजा 6 है, क्योंकि निकाला है 24 ना दिया होता, छोटे की भुजा निकालना है, क्योंकि n तो निकाल लिया हमने। अब पूछ लेता कि बड़े घन की, अरे यार क्या हो गया,
ये देखो कहूं बड़े बड़ी घन की भुजा निकालनी होती तो क्या करते? तो बड़े घन की भुजा भाई छोटे घन की भुजा, ठीक, बराबर n होता है। तो हम क्या बड़े घन की भुजा निकालनी होती तो जो भी भाग आता उससे गुना कर देते, सिंपल सी बात है, बड़े भुजा, ठीक है। तो क्या आ जाता 24, समझे। तो बड़ा घन जब निकालना हो तो भाई बढ़ाएंगे, छोटा निकालना हो तो काटते हैं, मतलब कि डिवाइड करेंगे, सिंपल। भाग को क्या करेंगे, बड़े घन को निकालना होता है तो भाग और छोटे घन की भुजा को गुना कर देंगे, क्योंकि बढ़ाना बड़ा बनाना है तो गुना करके ही तो बड़ी नंबर आएगी। और छोटे घन जब निकालना हो तो भाग करेंगे क्योंकि छोटा करना है। तो भाई जो भी आया हमने भाग करके छोटा निकाला, ठीक। तो ये बेसिक क्यूब को हमने बता दिया, कलर्ड क्यूब का थोड़ा बताएंगे अगली क्लास में। अभी हम बेसिक क्यूब को सब बता दिया कि कैसे कैसे निकलेंगे, इस पे हम अभी प्रश्न लेके आएंगे, सारे प्रश्न की एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड से ज्यादा प्रश्न नहीं आते लेकिन हम समझ लेते हैं क्यूबॉइड क्या है। नंबर ऑफ क्यूबॉइड सेम चीज निकालने होते हैं। इसमें क्या है 3D फिगर में क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड कैसा होता है, रेक्टेंगल देखियो आप, रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल को आपस में जोड़ दो, दो रेक्टेंगल को बराबर हिस्सों में जोड़ दो। उसमें क्या होता है, दो स्क्वायर जोड़ने होते हैं, इसमें दो रेक्टेंगल जोड़ने होते हैं। भाई ये ज्यादा हो गया तो लो हम छोटा कर देते हैं। ये नहीं तो कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर तो लग ही नहीं रहा। अब समझ में आया इसमें क्या थोड़ा डिफरेंस है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती है। ये हो गया भाई साहब लंबाई, हो गया, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया हाइट, ठीक। यानी कि ये तीनों अलग अलग होते हैं, ये हाइट, ये ब्रेथ, ये लेंथ, तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब इसमें निकालना क्या होता है, अब इसमें पूछ दे कि एक क्यूबॉइड है, उसमें से क्यूब बनानी है तो स्मॉल क्यूबों की संख्या कैसी होगी, या इसमें क्यूबॉइड ही पूछ दो तो हमें वहां पे क्यूब था तो क्यूब की छोटी लेंथ ब्रेथ हाइट करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, एन निकालनी हो तो यहाँ पे करेंगे बड़े घनाभ, मतलब यानी कि क्यूबॉइड, ठीक है। घनाभ की लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन निकालना होता है तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ही करते हैं आयतन निकालने के लिए। आयतन मतलब वॉल्यूम, है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जोड़ देंगे। और अगर क्यूब निकालनी है तो छोटे घन निकालनी तो छोटे घन की एक भुजा क्योंकि लंबाई चौड़ाई गुना एक ही करेंगे तो भी आयतन निकालेंगे, इसका क्यूब कर लो जो भी दिया हो, एक भुजा या भुजा का क्यूब। इसकी आयतन और उसका आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, छोटे घन का आयतन और इसके घन का आयतन का क्यूब कर लेंगे। जैसे मान लो दो दिया तो दो, तो छोटे लेंथ दे रखा दो, तो दो दूना चार, दो चार दूना आठ, इसको 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्यूबॉइड का निकालें। क्यूबॉइड में जनरली पूछेगा नहीं, मान लीजिए इसमें दे दिया कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतने, मान लो इसको ले लेते हैं, एल ले लेते हैं 3, लेंथ ब्रेथ ले लेते हैं 4 और हाइट ले लेते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 2 ले लो। इसमें तो एक्चुअली में हाइट ही लंबा है, इसको 6 ले लो, 5 ले लो, हम मान लेते हैं, वैसे हम प्रश्न कराएंगे, ये 4 है इसको 5 ले लो, ठीक है। अब इसने पूछा कि छोटे छोटे घन कितने बन सकते हैं, तो इसमें जब भी पूछेगा तो आपको या तो आयतन दे देगा या पूछ लेगा कि 2 सेंटीमीटर का घन का निकालना है या 4 सेंटीमीटर का घन का निकालना है, ठीक है। तो एन निकालना हो तो ये चीजें हम कर लेंगे। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 और 20 तिहाई 60, इसका वॉल्यूम हो गया 60। अब जो घन कितने का वॉल्यूम घन ने निकालना है वो आपको दे देगा। मान लो 1 सेंटीमीटर भुजा वाली निकालनी है या 2 सेंटीमीटर या 4, मान लो 2 सेंटीमीटर निकालनी है तो मान लो 2 सेंटीमीटर, इसको मान लो छोटा क्यूब बनानी, क्यूबॉइड नहीं पूछ रहे यहाँ पे, हमने क्यूब पूछा। तो क्यूब मान लो इसका लंबाई क्या है 2 सेंटीमीटर भुजा वाली क्यूब निकालनी, तो इसका आयतन कितना हो गया,
इसका भाग कितने भाग में बटेंगे तो हम निकाले, तो कितना हो गया इसका 60। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा कि 2 सेंटीमीटर के भाई, तो यह क्या है घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या है, 2 भुजा निकालनी है, इसके भुजा का साइड में कि लेंथ दे रखा है क्यूब का 2, तो इसका क्या हो जाएगा 8, तो 8 से तो कटेगा नहीं, हम काट दो, 2 चौका 8, 2 तिहाई, 2 दूनी 2 15, 2 7.5, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर भाग काटने पड़ेंगे, इतने भाग यानी कि 7 और आधा भाग। तो इसमें ढंग से बनेगा नहीं, लेकिन ये इसमें क्यूब जो आधा वाला क्यूब आएगा वो उतने बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, 7.5 भागों में, तो ऐसा बनेगा नहीं, लेकिन आपको दे देगा, ये हमने एग्जाम्पल लेके दिया, आपके प्रश्न देंगे जो एग्जैक्ट कटेंगे, इसमें इस तरह का नहीं आएगा, हमने एग्जाम लेके देखा। अभी हम आएंगे प्रश्न कराएंगे, जो भी हो इसका छोटे क्यूब का वॉल्यूम बड़े आयतन यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो कितने हो जाएगा हमारा, छोटे नंबर ऑफ क्यूब निकल जाएंगे। ठीक, ये चीजें करनी थी। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।